हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके जो स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि इको का पेपर मैडम सेकंड ईयर थर्ड ईयर का भी दीजिए, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कल दोपहर के बाद हम आपको थर्ड ईयर भी और सेकंड ईयर का भी पेपर अपलोड करेंगे, क्वेश्चन बैंक भी अपलोड करेंगे और साथ में आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत के लिए मनी एंड बैंकिंग जो आपका पेपर है, आपके पेपर का नाम है मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, लेकिन हम इंटरनेशनल बिजनेस आपको कल देंगे आधा पेपर, और आधे पेपर की तैयारी अभी आप कर लीजिए मनी एंड बैंकिंग के इस पे। ये जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपको मैं दिखा देती हूँ, पहले जो है सेमेस्टर चलता था तो सेमेस्टर में इसका हाफ पार्ट था और जो इसका फोर्थ सेमेस्टर था हाफ पार्ट फोर्थ सेमेस्टर था। कुल मिलाकर आपका ये सेकेंड ईयर बना दिया गया था। ठीक है, तो इसका हाफ पार्ट के क्वेश्चंस अभी ले लीजिए आप, और हाफ पार्ट के आप कल ले लीजिएगा। अब प्रश्न किस तरह से आपके बने थे एग्ज़ाम में, पैटर्न ये वाला नहीं चलेगा। पैटर्न सभी को पता है, जिन जिन के पेपर हो चुके हैं उनको सबको मालूम है कि जो आपके 5 क्वेश्चन लॉन्ग आ रहे हैं उसमें से आपको 3 करने हैं जो कि आपके 15 नंबर के हैं। 15 ये हो गए आपके, 15 आपके एमसीक्यू आ रहे हैं तो ये हो गए आपके 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर हो गए, 15 के आपके एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और 15 नंबर के आपके आ रहे हैं तो ये हो गए आपके 45 लॉन्ग क्वेश्चन में, और 15 यहाँ पर हो गए तो कुल मिलाकर आपके ये हो गए हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 60 नंबर के बन गए। अब आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आ रहे हैं 8 क्वेश्चन, 40 नंबर के आपके ये बन रहे हैं, तो पूरा 100 नंबर का आपका पेपर बन रहा है। अब यहाँ पर शॉर्ट कौन सा जा सकता है, लॉन्ग कौन सा जा सकता है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इसमें मैं आपके लिए 8 शॉर्ट हैं और इसमें 8 लॉन्ग हैं। यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा, कौन कौन सा बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। मुद्रा का महत्व बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, तैयार कर लीजिए। मुद्रा के स्थैतिक व प्रायोगिक कार्य क्या हैं, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। मुद्रा के दोषों की व्याख्या कीजिए, ये भी प्रश्न बन सकता है। फिलिप्स वक्र क्या है, स्पष्ट कीजिए, पढ़ लीजिए इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब जो मैं प्रश्न बताती जा रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइए। जैसे मुद्रा का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 99 में जाएगा ये। मुद्रा की स्थैतिक व प्रायोगिक कार्य क्या है, ये भी 99 में जाएगा। मुद्रा के दोषों की व्याख्या, ये भी आपकी 99 में ही जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे तो तब भी हम इस तरह के ही क्वेश्चन बैंक में आपके लिए क्वेश्चन डालेंगे, तो इनको आप पहले से ही तैयार करके रखिए। आगे चलते हैं प्रश्नों पर। आपका जो प्रश्न आगे बना है, स्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं, ये भी आपका 99 में जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 99 में ही बनेगा प्रश्न। ठीक है, आगे है प्रश्न, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों में अंतर बताइए। 100%, ये दोनों प्रश्न आप 100% में ही मान के चलिए, आपके एग्ज़ाम वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों ही। ऊपर के 3 क्वेश्चंस भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य हैं, संक्षेप में बताइए। अंतर, केंद्रीय बैंक के यहाँ पर सिर्फ आपसे अंतर पूछा गया, लेकिन केंद्रीय बैंक के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ संक्षेप में पूछा गया है, लेकिन आप विस्तार से सब पढ़ लेना, क्योंकि इसके लॉन्ग में भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं आपके सेक्शन बी, जो कि आपके 15 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं। जो ये 8 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये प्रश्न आपके बनेंगे आप 5, यानी कि 5 नंबर का एक बनेगा और आपको 8 क्वेश्चन इसमें करने होंगे। तो ये सारे शॉर्ट जो मैंने दिए हैं, इसमें से 3 या 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं आराम से एग्ज़ाम में। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कौन सा क्वेश्चंस निकल कर आ सकता है। पहला प्रश्न, मुद्रा की परिभाषा देते हुए उसके कार्यों को विस्तार से व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में इसको मान के चलिए। फिशर के मुद्रा के परिमाणात्मक सिद्धांत को समझाइए, ये भी आप 99 में मानकर चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए
मौद्रिक व राजकोषीय उपायों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप 99 में मानकर चल सकते हो। अब स्टूडेंट सोचते होंगे कि मैडम सारे ही 99 में बोलती हैं, तो पेपर तो किसी ने नहीं देखा ना, हमने भी नहीं देखा, हम भी यही कहते हैं कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका लगता है बहुत चांसेस रहते हैं उनके आने के, हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। मैंने कहा था आपका एक कैलकुलेशन चलता है, आप 100% पढ़ते हो, आपका पढ़ा हुआ हो सकता है 100% आए, लेकिन आता नहीं है, 75 आता है, उसमें से 50% आपको याद रहता है जो आप अटैम्प्ट कर पाते हो, तब कहीं जाकर आपके 70 अबाउ या 60 अबाउ नंबर बनते हैं। क्योंकि 100% पेपर तभी आप कर पाते हो जब आपने पूरे साल अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, तैयारी की है। और इस बार हम आपकी शुरू से ही तैयारी कराते चलेंगे। जो स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। थर्ड ईयर में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। थर्ड ईयर में किसी की भी बैक ना आए, क्योंकि अगर आपकी थर्ड ईयर में बैक लगती है तो आपका पूरा साल ख़राब होता है। आप पूरे साल कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर थर्ड ईयर में बैक लगती है। आपके इको, आपकी हिस्ट्री, आपके सोशलॉजी, पॉलिटिकल और हिंदी, चारों ही सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो शुरू से आप नोट्स बना के चलना, और लास्ट में आकर जब आप तैयारी करते हैं तो उस वक्त हिंदी मिरर से जुड़े रहेंगे पूरे साल, तो आपकी अच्छे से तैयारी रहेगी। तो प्रश्न देखते हैं आगे। ये प्रश्न सारे ही अच्छे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब देखें, यहाँ पर केंद्रीय बैंक के बारे में पूछा है, रिजर्व बैंक के बारे में, तो प्रश्न बनते हैं। मैंने कहा था ऊपर देखिए प्रश्न पूछा है, यहाँ पर आपसे लेंदी में पूछ लिया। बैंकिंग प्रणाली द्वारा शाख मुद्रा का निर्माण किस प्रकार होता है? शाख मुद्रा का यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली में पूछा गया है, लेकिन शाख मुद्रा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 100% आपका प्रश्न जरूर निकलेगा एग्जाम में। आगे पढ़ते हैं। आपका प्रश्न, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, इसको जो इको वाले बच्चे हैं, अगर अच्छा आपकी कमांड है तो इस प्रश्न का आंसर अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो खुद से कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम में कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होते ही नहीं, वो थोड़ा सा अदर होते हैं। अब ये भारत में बैंकिंग सुधार की जो टिप्पणी है ये आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी नॉलेज है इको सब्जेक्ट की। भारत की मौद्रिक नीति पर एक निबंध लिखना है, तो मौद्रिक नीति को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से भी। मुद्रा अविस्फीति के आर्थिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अर्थव्यवस्था में अविस्फीति के रोकने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? तो अविस्फीति प्रश्न देखिए शॉर्ट में ही बना है और फिर यहाँ आकर आपका लॉन्ग में भी बना है। देखिए स्फीतिक बना है ना, तो इसको पढ़ लीजिए प्रश्नों को सबको। तो ये हाफ पार्ट आपके पास आ चुका है। यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे हैं बने ही बनेंगे आपके एग्जाम में, तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना है, और एक लाइक तो बनता है, करके जाइए। हाल में तो वीडियो शुरू होते ही लाइक करते हैं और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी सेंड करते रहिए, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखते रहिए।